हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे और लगातार अपने पथ पर चल रहे होंगे। तो इसी के साथ जो आज का मोटिवेशन है आप लोगों के लिए वो है यह है कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो आपको अपने तरीके बदलने होंगे, इरादा नहीं बदलना है। इरादा आपका पक्का होना चाहिए, जो आपकी मंजिल है वो इरादा आपका पक्का होगा। चाहे आप किसी भी तरीके से आप अपनी मंजिल को पाए, परंतु आपको तरीके बदलने होंगे, परंतु इरादा क्या है आपका? मंजिल पाना। तो वो इरादा आपका हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी जो प्रश्नावली कर रहे हैं करेंगे आज आप 3.2 करेंगे। क्या करेंगे? 3.2 अर्थात चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें जो 3.2 अध्याय में है वो है कि जो आपके समीकरण युग्म होंगे, दो समीकरण युग्म होंगे, उनमें क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको हल करना है। किस विधि द्वारा करना हल? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब बात आती है कि प्रतिस्थापन विधि, प्रति जो आपकी स्थापन प्रतिस्थापन विधि, बात आती है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? जैसे आपके दो चर हैं, आपके एक्स और वाई, और मान लो कि दो समीकरणों की एक्स प्लस वाई बराबर 2 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये दो समीकरण है। तो प्रतिस्थापन मतलब है कि पहली समीकरण से, ठीक है, एक चर का मान निकालकर दूसरी जो आपकी रैखिक समीकरण है, दूसरे जो चर वाली पद की समीकरण है, उस समीकरण में मान रखकर जो है हम एक्स और वाई के मान निकालने होंगे। तो वो क्या कहलाती है? आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। जैसे हमने यहाँ से अगर हम देखते हैं कि समीकरण से हम एक्स का मान देखेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा आपका 2 और माइनस आपका क्या हो जाएगा? आपका इधर वाई बराबर के दाईं ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये किसका है? प्लस का। तो बस यही एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, वो आप समीकरण जो है इस समीकरण में रख देंगे। एक्स का मान अब यहाँ पर रख देंगे 2 माइनस वाई और माइनस वाई की, ये एक्स का मान कहाँ रख दिया हमने? यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। और बराबर क्या आपका 4। तो यहाँ देखेंगे आपके 2 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वाई और बराबर 4 माइनस के 2y बराबर 4 में से ये इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या कितना बच जाएगा आपका? प्लस के 2 बच जाएगा। तो देखते हैं कि माइनस के 2y बराबर 2 बच गया प्लस के, तो 2 से 2 कट गया, 2 ही करना 2, तो माइनस वाई बराबर क्या गया आपका 1, और y बराबर देखेंगे तो -1। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। अब y का मान अगर हम किसी पहली समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से निकल जाए x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x y का मान -1 रख दिया बराबर 2, और x बराबर आ जाएगा आपका 2, ये इधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है आपका 3। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो आपके दो चर वाले जो रैखिक समीकरण दी होंगी उसमें से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में आपको रखना होगा। उससे आपकी y की वैल्यू या x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। वो निकाल कर फिर उसका मान जो है किसी एक समीकरण में रखकर आप दूसरे चर का मान आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम प्रश्नावली पर, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया है कि किस तरह से आपके प्रतिस्थापन विधि होती है। तो पहला कह रहा है सवाल में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हम हल करेंगे तो पहला सवाल है आपका, आपका पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 अर्थात 14, और दूसरी है आपकी x माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण नंबर आपकी 2। तो हमको किस विधि के द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। एक होती है विलोपन विधि, वो भी बताएंगे आगे। तो फिलहाल हम किससे समझ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे? आपके पहली समीकरण से हम क्या निकाल लेंगे? या तो x का या y के मान निकाल कर हम किसी एक दूसरे समीकरण में आपको रखना है। तो पहली समीकरण से हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14, ये y माइनस के इधर दाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14 माइनस y। तो यही मेरे x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपका x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 14 माइनस वाई बराबर -y है बराबर 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये 14 माइनस के
2y बराबर 4। तो ये -k2y आपके 14 दाईं ओर जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो -14 -k2y बराबर कितने आ गए, -10। 4 घट के प्लस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 2 पंजे 10, अर्थात y का मान कितना आ गया आपका 5। इस y का मान आपके समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो पुट हमने किसके टेबल में कर दिया, आपके समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर आपकी क्या है, आपकी 14। तो y का मान कितना है आपका 5, तो x प्लस 5 बराबर 14। तो x बराबर आएगा 14 माइनस 5, तो x का मान कितना आएगा 9। तो जो आपके x और y के जो मान आए, वो x का मान 9 आएगा और y का मान कितना आया था आपका 5। तो यही हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y के मान हमने निकाले हैं। x का मान 9 आया और y का मान 5 आया। तो जोड़िए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, अपने यार दोस्तों को, अपने क्लास फेलो को, सभी को मेरे साथ जोड़े और आइए हम साथ मिलकर मैथ पढ़ते हैं कक्षा 10th का। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो इसी के साथ ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। पहले का सेकंड सवाल, s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। तो पहली समीकरण से s का मान निकाल देंगे, तो s बराबर हो जाएगा ये 3 बराबर में ही t बराबर के दाईं ओर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s का मान कितना आएगा आपका 3 प्लस टी, और ये वैल्यू किस में रख देंगे हम, समीकरण 2 में, ठीक है। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s का मान s की जगह यहाँ रख दो, तो s का मान कितना 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो क्या ले लेंगे हम, हर को समान बनाएंगे, आता है एलसीएम निकालेंगे। 3 दूनी 6, 6 इसका एलसीएम हो गया, तो 3 का पड़ा 6 में 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 की गुणा इसमें कर देंगे इस पद में, तो 2 का गुणा 3 में 2 तिया 6, 2 की टी में 2t प्लस ये 2 तिया 6, फिर 3 गुणा टी में कर देंगे, तो 3t बराबर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 2 5t और बराबर इस 6 की गुणा बराबर में वज्र गुणा विधि के द्वारा बराबर में गुणा हो जाएगा, तो 6 6 36, ठीक है। तो ये अब 5t बराबर, क्योंकि 6 प्लस 5t है बराबर 36 है, तो 5t का मान 6 बराबर के इधर जाएगा, तो माइनस होगा, तो 36 माइनस आपके 6, तो 5t बराबर आ जाएगा आपका 36 में 6 जाएंगे तो कितने में जाएंगे 30, और t का मान आ जाएगा आपका 30 बटे 5, 5 बराबर के बटे में पहुंच गया, और t का मान 5 6 30, तो t का मान कितना आ गया आपका 6। अब t का मान समीकरण 1 में रख दो, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो s माइनस टी बराबर कितना है आपका 3, समीकरण 1, तो s माइनस टी का मान 6 रख दो बराबर 3, और s जब 3 माइनस 6 बराबर के दाईं ओर जाएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 6, तो s बराबर आ जाएगा 6 और 3 कितने हो गए आपके 9। तो यहाँ से हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा t और s के हमने मान निकाले, तो जो t का मान आया हमारा 6 आया और s का मान कितना आया हमारा 9 आया। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपके समझ में आया होगा ये भी सवाल बहुत अच्छी तरह से। तीसरा सवाल है, इंक हम मार्कर में डाल लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो तीसरा सवाल देखते हैं,
वो है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, और दूसरी आपकी 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ से पहले समीकरण से किसी x का मान निकालकर हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, तो यही होता है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, हम हल कर रहे हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि हम किसके द्वारा हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ से क्या निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और 3x बराबर हो जाएगा 3y, इधर जो पहुंच जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3 प्लस वाई बटे ये 3 नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आई, और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैं मेरी जो वॉइस हो आपको सुनाई दे रही होगी। अतः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देंगे हम इस मान को इस समीकरण में। 9 x की जगह ये वैल्यू रख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 और माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 क्या 9, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस वाई और माइनस 3y बराबर 9। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 हो गया, 3 की वाई में करेंगे 3y हो गया, माइनस 3y और बराबर 9। ये प्लस के 3y है, माइनस के 3y से, तो y से y कट गया, तो 9 बराबर 9। तो हमने क्या देखा, यहाँ से हमें क्या मिला, प्रतिस्थापन करने पर हमें कोई y का मान नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि x का कोई वैल्यू निश्चित नहीं होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके क्या है, इस द्विघात समीकरण जो दे रहे आपके, जो रैखिक समीकरण दी हुई है, इसके क्या होंगे, आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर आपके प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपके x की वैल्यू दूसरी समीकरण में रखने पर y का कोई मान नहीं आता है, तो x के कोई निश्चित मान नहीं होंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, उन दोनों समीकरणों के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम बहुत छोटी छोटी क्लास लेते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे बच्चे आपको उबन महसूस ना हो। ज़्यादा टाइम की क्लास लेते हैं तो बच्चा बैठे बैठे उबने लगता है। तो हम 15 मिनट या 20 मिनट के समथिंग हम क्लास लेते हैं, जिससे बच्चे अच्छी तरह से समझें, पढ़ें और एंजॉय करते रहें। आप मैथ को अगर एंजॉय की तरह पढ़ेंगे तो मैथ आपके समझ में आता है। अगर एंजॉय लेकर नहीं पढ़ेंगे या बोरिंग होकर पढ़ेंगे तो मैथ नहीं आता है समझ में। इसलिए इस मैथ को अपना क्या बना लो, साथी बना लो। और इसके साथ जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, खेल खेलते हैं, उसी तरह से इसे क्या बना लो, अपना खेल बना लो। इसमें आप इस तरह डूब जाओ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बच ना पाए। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, और सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।